क्या हो अगर आपको एक ऐसी ताकत मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? ऐसी शक्ति जो आपके दुख को सुख में, असफलता को सफलता में और डर को आत्मविश्वास में बदल दे। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यही दावा करती है। ये किताब कहती है कि आपके अंदर ही वो शक्ति है और उसका नाम है आपका अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, ये एक प्राकृतिक शक्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे समझकर इसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इसका शिकार बने रहते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। लेकिन यहाँ वो सोचने की बात नहीं हो रही जो आप दिन में कॉन्शियसली करते हैं। बात हो रही है उस सोच की जो गहराई में छुपी होती है, जो आप बार बार दोहराते हैं, जो भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। वो सब आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को हील कर सकता है, आपके रिश्ते सुधार सकता है, आपको अमीर बना सकता है, आपकी आदतें बदल सकता है और यहाँ तक कि आपकी किस्मत भी। इस किताब में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझें, कैसे इसका इस्तेमाल करें और कैसे अपने जीवन की हर समस्या का समाधान इसके जरिए खोजें। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जागरूक होता है, ये तर्क करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। आप अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपकी अवेयरनेस के बिना काम करता है। ये हर चीज को ग्रहण करता है, आपकी भावनाएं, आपकी आदतें, आपकी यादें और आपके बिलीफ्स। अगर कॉन्शियस माइंड राजा है तो सबकॉन्शियस माइंड उसका शक्तिशाली सेनापति है। कॉन्शियस आदेश देता है लेकिन असली काम सबकॉन्शियस करता है। और अगर आप बार बार नेगेटिव कमांड्स देते हैं, जैसे मैं बेकार हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, तो सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी बना देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप उसे नए, पॉजिटिव, सफल विचारों से भर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। सबकॉन्शियस कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस एक फर्टाइल ग्राउंड है, एक उपजाऊ खेत। उसमें जो बीज आप डालेंगे वही उगेगा। अगर आप बार बार डर, शक, निराशा और असफलता के बीज डालेंगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और सफलता के बीज डालेंगे तो जीवन उसी दिशा में जाएगा। सबकॉन्शियस ये नहीं सोचता कि क्या सही है और क्या गलत, ये सिर्फ वही ग्रहण करता है जो आप बार बार दोहराते हैं, खासकर जब आप उसे भावना के साथ कहते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपकी आदतों को भी नियंत्रित करता है, जैसे सुबह उठना, टूथब्रश करना, गाड़ी चलाना, ये सब आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्ड है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने सबकॉन्शियस को सिखा सकें कि आप एक सफल इंसान हैं, कि आपके पास पैसा है, कि आप आत्मविश्वासी हैं, तो क्या होगा? फेथ यानी विश्वास की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस में किसी विचार को विश्वास के साथ डाल दें तो वह विचार साकार हो जाता है। यहाँ विश्वास का मतलब है बिना किसी शक के पूरी निष्ठा के साथ किसी चीज को सच मानना। अगर आप खुद को रोज कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और आपकी जिंदगी उसी रास्ते पर चल पड़ती है। लेकिन अगर आप खुद से रोज कहें, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं, और उस पर विश्वास रखें, तो सबकॉन्शियस आपकी सोच को सच में बदल देता है। विजुअलाइजेशन की ताकत। सबकॉन्शियस को प्रभावित करने का सबसे ताकतवर तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। मर्फी कहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, पहले उसे अपने मन में देखना शुरू कीजिए। अगर आप एक बड़ा बिजनेस चलाना चाहते हैं तो खुद को उस ऑफिस में बैठा हुआ देखिए। अगर आप पैसा चाहते हैं तो खुद को अमीर महसूस कीजिए। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो खुद को एनर्जेटिक महसूस कीजिए। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे आपकी हकीकत बना देता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस। पॉजिटिव एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे सीधा तरीका है। उदाहरण, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं, मेरे जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम है, मैं योग्य हूं और मैं सफलता का पात्र हूं, पैसा मुझे आसानी से और लगातार प्राप्त हो रहा है। इन एफर्मेशंस को सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले दोहराना सबसे असरदार होता है, क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। हीलिंग
पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारा शरीर खुद को हील कर सकता है, बशर्ते हम अपने सबकॉन्शियस को वो आदेश दें। अगर किसी को कोई बीमारी है और वो बार बार ये दोहराए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरी बॉडी अब पूरी तरह ठीक हो रही है, और वो विजुअलाइज करे कि वो दौड़ रहा है, हंस रहा है, एक्टिव है, तो सबकॉन्शियस हीलिंग शुरू कर देता है। मर्फी ने अपनी किताब में कई केस स्टडीज दी हैं जहां सिर्फ विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से गंभीर बीमारियां ठीक हो गईं। सबकॉन्शियस माइंड और स्लीप प्रोग्रामिंग। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद का समय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि उस समय आपका कॉन्शियस माइंड शांत होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागरूक। इसलिए रात को सोने से पहले अगर आप खुद से बार बार दोहराते हैं, कल का दिन शानदार होगा, मैं हर समस्या का समाधान पा रहा हूं, मेरे अंदर अपार शक्ति है, तो सबकॉन्शियस इन्हें स्वीकार करता है और अगले दिन आपको उसी के अनुसार रास्ते दिखाता है। सोने से पहले चिंता करने या डरने से उल्टा असर होता है। सबकॉन्शियस वही नकारात्मक विचार ग्रहण कर लेता है और आपकी नींद बेचैन हो जाती है, सुबह की ऊर्जा डाउन हो जाती है। मर्फी कहते हैं, सोने से पहले सबकॉन्शियस को वही दो जो तुम पाना चाहते हो, ना कि वो जो तुमसे छूट रहा है। वेल्थ प्रोग्रामिंग, पैसा आकर्षित करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा पाना बहुत मुश्किल है, या उन्हें लगता है कि वो पैसा डिजर्व नहीं करते। यही विचार सबसे बड़ी रुकावट है। सबकॉन्शियस के लिए पैसा कोई समस्या नहीं है, ये केवल एनर्जी है। लेकिन अगर आप अपने मन में यह बिलीव रखते हैं कि पैसा गंदा है, मेरे पास पैसा टिकता नहीं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है और आपको वही एक्सपीरियंस कराता है। मर्फी के अनुसार अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं समृद्धि के लिए खुला हूं, मैं धन को आकर्षित करता हूं, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, और इन विचारों को विजुअलाइज भी करें, तो सबकॉन्शियस आपके आसपास ऐसे मौके लाता है जो आपको समृद्ध बना सकते हैं। ध्यान रहे, पैसा खुद नहीं आता, सबकॉन्शियस अवसर बनाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें पहचानें और उपयोग करें। सबकॉन्शियस माइंड और रिलेशनशिप्स। रिश्तों की गहराई भी आपके सबकॉन्शियस में छुपी होती है। अगर आप बार बार अपने पार्टनर के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो वो विचार आपके व्यवहार में झलकते हैं और फिर वो रिश्ता सचमुच तनावपूर्ण हो जाता है। मर्फी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करे, तो पहले उसे अपने सबकॉन्शियस में प्रेम करना सीखिए। आप हर दिन यह सोचिए, मेरे रिश्ते में सामंजस्य है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारा रिश्ता प्रेम और सम्मान से भरा है। अगर आपका किसी से मनमुटाव है, तो उसे रोज मन में माफ कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि वो व्यक्ति आपके साथ बैठा है, मुस्कुरा रहा है, आपसे प्रेम से बात कर रहा है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस एनर्जी को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है और चीजें सुधरने लगती हैं। सबकॉन्शियस माइंड और आदतें। मर्फी कहते हैं कि कोई भी आदत आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुकी होती है। स्मोकिंग, ज्यादा खाना, देर तक जागना, आलस, ये सब कॉन्शियस से शुरू होते हैं, लेकिन बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। अब अगर आप कोई आदत बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ विल पावर से काम नहीं चलेगा, आपको सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना होगा। उसके लिए हर दिन खुद से कहिए, मैं इस आदत को छोड़ रहा हूं, मैं आज से एक नया जीवन शुरू कर रहा हूं, मैं संयम से जी रहा हूं, मुझे खुद पर नियंत्रण है। इसके साथ साथ विजुअलाइज कीजिए कि आप वो नई आदत कर रहे हैं, जैसे आप सवेरे जल्दी उठ रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, या पूरे फोकस से पढ़ाई कर रहे हैं। मर्फी कहते हैं, जब कोई नया विचार सबकॉन्शियस में बार बार डाला जाता है, तो पुराना खुद मिट जाता है। सबकॉन्शियस और हेल्थ। शरीर को ठीक करने की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर एक सेल, हर एक अंग को कंट्रोल करता है। जब आप किसी घाव पर दवा लगाते हैं, तो दवा नहीं बल्कि सबकॉन्शियस ही उस जगह को हील करता है। मर्फी कहते हैं कि आप चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी में हों, अगर आप हर दिन विजुअलाइज करें कि आप स्वस्थ हैं, चल फिर रहे हैं, खुश हैं, और उस पर पूरा विश्वास रखें, तो सबकॉन्शियस हीलिंग शुरू कर देता है। एक केस स्टडी उन्होंने बताई जिसमें एक महिला को कैंसर था। उसने हर दिन विजुअलाइज किया कि उसकी बॉडी कैंसर की कोशिकाओं को खत्म कर रही है और नई स्वस्थ कोशिकाएं बन रही हैं। उसने हर दिन एफर्मेशन बोला, मेरा शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो रहा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने कहा, कोई मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन बीमारी गायब है। मर्फी कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं,
यह आपके सबकॉन्शियस की शक्ति है। प्रेयर ए साइंटिफिक प्रोसेस। मर्फी ने प्रार्थना को सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि साइंस से जोड़ा है। उनका कहना है कि सही प्रार्थना वही है जो विश्वास और भावना से भरी हो। जब आप कहें, ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, और आप इस पर शक न करें, तो सबकॉन्शियस उसे ऑर्डर के रूप में ग्रहण करता है और उसे सच करने में लग जाता है। तरह है। लेकिन अगर आप डर के साथ प्रार्थना करते हैं, जैसे मुझे कुछ ना हो जाए, काश मेरा काम न बिगड़े, तो सबकॉन्शियस उस डर को ही पकड़ लेता है और वही दोहराता है। मर्फी कहते हैं, Pray with faith, not fear. Subconscious listens to belief, not begging. Gratitude की शक्ति। कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों को आप जानते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास अक्सर ज्यादा चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि वो शुक्रगुजार होते हैं। और सबकॉन्शियस को ग्रैटिट्यूड बहुत पसंद है। जब आप कहते हैं, धन्यवाद इस जीवन के लिए, मैं आभारी हूं कि मैं जीवित हूं, मुझे बहुत कुछ मिला है, तो सबकॉन्शियस यही मानता है कि आपके पास अबंडेंस है। और जब यह सोच बनती है कि मेरे पास बहुत है, तो और भी आने लगता है। मर्फी सलाह देते हैं, हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए। हर रात सोने से पहले कहिए, मैं आभारी हूं। आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। कार्मा और सबकॉन्शियस का कनेक्शन। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। वो कहते हैं कि आप जो भी सोचते हैं वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपकी भावनाओं, शब्दों और कार्यों में भी झलकने लगता है। अगर आप दूसरों के लिए ईर्ष्या, नफरत या जलन से सोचते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस वही नकारात्मक ऊर्जा खुद में भर लेता है और फिर वही चीजें आपको लौटा कर देता है। लेकिन अगर आप हर किसी के लिए प्रेम, करुणा, सफलता की भावना रखते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव ऊर्जा संचित होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। मर्फी कहते हैं, आप जैसे विचार बोते हैं वैसे कर्म पैदा होते हैं और वही कर्म आपको फल के रूप में मिलते हैं। इसलिए अगर आप एक अच्छे भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर के विचारों को ठीक कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को शुद्ध कीजिए। सबकॉन्शियस और इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज। क्या आपने कभी किसी चीज को पहले ही महसूस किया है जो बाद में सच निकली? जैसे कोई दुर्घटना की आशंका या किसी नए व्यक्ति को देखकर अंदर से सावधान की फीलिंग आना। मर्फी इसे सबकॉन्शियस इंट्यूशन कहते हैं, आपके अंदर का चेतावनी तंत्र। जब आपका सबकॉन्शियस शुद्ध और शांत होता है, तो ये यूनिवर्स से सटल सिग्नल्स को पकड़ने लगता है। इससे आपको सही समय पर सही फैसले लेने में मदद मिलती है। मर्फी सलाह देते हैं, हर दिन कुछ समय अकेले में बैठिए, अपने भीतर झांकिए और अपने मन की आवाज सुनिए। आपका सबकॉन्शियस हमेशा आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करता है। फियर यानी डर, सबसे बड़ा दुश्मन। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस के लिए सबसे खतरनाक वायरस होता है डर। डर एक ऐसा विचार है जो धीरे धीरे अंदर फैलता है और आपके विश्वास, आपके आत्मसम्मान और आपकी सोच को निगल जाता है। अगर आप बार बार डरते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या आपको नुकसान होगा या लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करना शुरू कर देता है। मर्फी कहते हैं, आपको डर से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। डर तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए जरूरी है कि आप डर की जगह विश्वास को रखें, आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना। आप खुद को अपने मन में जितना छोटा समझते हैं, दुनिया भी आपको उतना ही छोटा बना देती है। मर्फी का मानना है कि लो सेल्फ एस्टीम का कारण है गलत प्रोग्रामिंग। अगर आप अपने बचपन से ये सुनते आए हैं कि तू काबिल नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो ये सब सबकॉन्शियस में बैठ जाता है और धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। अब इससे बाहर आने का तरीका है सेल्फ वर्थ को बार बार अफर्म करना। रोज खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मैं दूसरों से कम नहीं, मुझे खुद से प्रेम है। मर्फी कहते हैं, जिस दिन आपने खुद को सच्चे दिल से स्वीकार कर लिया, उसी दिन सबकॉन्शियस आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सक्सेस प्रोग्रामिंग, सफलता के लिए सबकॉन्शियस को तैयार करना। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं या किसी भी फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। मर्फी कहते हैं, सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है। हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए, हर दिन अफर्म कीजिए, मैं सफल हूं,
मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूं, मेरे पास वो सब योग्यता है जो मुझे चाहिए। सबकॉन्शियस इस सक्सेस इमेज को पकड़ लेता है और आपके व्यवहार, आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी रियलिटी को उसी के हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन यानी खुद को निर्देश देना। ऑटो सजेशन एक तकनीक है जिसमें आप खुद को बार बार वही बातें दोहराते हैं जो आप चाहते हैं कि सबकॉन्शियस मान ले। ये सेल्फ हिप्नोसिस की तरह है जहां आप खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं। मर्फी कहते हैं, हर दिन शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे अपने मन को वो बातें बोलिए जो आप सच करना चाहते हैं। उदाहरण, मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे बोलने में डर नहीं लगता, मुझे हर जगह सम्मान मिलता है। अगर आप इसे रोज नियम से करें तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपके विचार, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपकी दुनिया बदलने लगी है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में इमोशन का रोल। मर्फी बार बार कहते हैं, सिर्फ शब्द काफी नहीं है, भावना जरूरी है। अगर आप ड्राई अफर्मेशन करते हैं जैसे मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से महसूस नहीं करते, तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन जब आप पूरे इमोशन, विजुअलाइजेशन और विश्वास से वो वाक्य दोहराते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे तुरंत पकड़ लेता है। इसलिए हमेशा सोचो, महसूस करो और फिर बोलो। इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस। चिल्ड्रन और सबकॉन्शियस, बच्चों का निर्माण। मर्फी का मानना है कि बच्चों का सबकॉन्शियस एक खुली मिट्टी की तरह होता है। जो कुछ भी उन्हें बोला जाता है वो उसी के अनुसार सोचने लगते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू कमजोर है, तू शरारती है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो वही बनता है। लेकिन अगर आप उन्हें बार बार कहें, तू होशियार है, तू बहुत प्यार करने वाला है, तू महान बनेगा, तो सबकॉन्शियस उन्हें उस दिशा में ढाल देता है। मर्फी कहते हैं, बच्चों से कभी वो मत कहो जो तुम सच होते नहीं देखना चाहते। सबकॉन्शियस माइंड और क्रिएटिविटी की शक्ति। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हर महान आविष्कार, हर कला, हर अद्भुत रचना, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो या कोई खोज, पहले सबकॉन्शियस माइंड में जन्म लेती है। जब कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तब सबकॉन्शियस माइंड गहराई में जाकर जवाब लाता है। बहुत से वैज्ञानिकों और कलाकारों ने यह बताया है कि उन्हें उनकी सबसे बड़ी खोज या आइडिया तब मिला जब वो रिलैक्स थे, जब उन्होंने समस्या को सबकॉन्शियस पर छोड़ दिया था। मर्फी का सुझाव है, जब कोई समस्या सुलझ न रही हो तो अपने सबकॉन्शियस को निर्देश दो और उसे छोड़ दो। मुझे इस समस्या का सही समाधान मिल रहा है, मेरे अंदर समाधान की शक्ति है। सबकॉन्शियस धीरे धीरे जवाब लाकर आपकी चेतना में लाता है। केस स्टडी, सबकॉन्शियस कैसे जीवन बदलता है। मर्फी ने एक वकील की कहानी बताई जो बार बार कोर्ट में हार रहा था। उसे लगता था कि वो दूसरों जितना अच्छा नहीं है। उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। मर्फी ने उससे कहा, रोज 5 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि तुम केस जीत रहे हो, जज तुम्हारे तर्क से सहमत हो रहा है और तुम्हारा क्लाइंट मुस्कुरा रहा है। उसने 21 दिनों तक यही किया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा, आवाज में आत्मविश्वास आ गया, तर्क में धार आने लगी। 3 महीने के अंदर वो लगातार केस जीतने लगा। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस को सही छवि दो और वो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। सबकॉन्शियस और फॉरगिवनेस, माफ करने की शक्ति। कई बार हम अंदर से इतने जख्मी होते हैं कि किसी को माफ करना असंभव लगता है, लेकिन मर्फी कहते हैं कि माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जरूरी है। जो दर्द आप बार बार याद करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में जहर की तरह जमा होता है और आपकी सेहत, रिश्ते और सोच को नष्ट करता है। मर्फी का तरीका है, हर दिन 2 मिनट आंखें बंद करो और बोलो, मैं उसे पूरी तरह माफ करता हूं, मैं मुक्त हूं और वो भी मुक्त है, वही अब मैं शांति में हूं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस जहर को बाहर निकाल देता है और हीलिंग शुरू होती है। सबकॉन्शियस और डिसीजन मेकिंग। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता चुनूं। मर्फी कहते हैं कि जब भी आप किसी उलझन में हो तो अपने सबकॉन्शियस से पूछो, रात को सोने से पहले कहो, मुझे सही दिशा मिल रही है, मुझे बुद्धिमत्ता की रोशनी मिल रही है, और फिर सो जाओ। सबकॉन्शियस अगली सुबह या कुछ दिनों में आपको कोई संकेत देगा, कभी किसी व्यक्ति के जरिए, कभी अचानक मन में आने वाले विचार से या कभी किसी घटना के माध्यम से। मर्फी इसे डिवाइन गाइडेंस कहते हैं, जो हर किसी के अंदर से आती है। सबकॉन्शियस और एजिंग, बुढ़ापे की सोच। मर्फी कहते हैं, बुढ़ापा शरीर में नहीं, सोच में शुरू होता है। अगर आप बार बार कहते हैं, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं,
मुझे याददाश्त नहीं रहती, अब मुझसे कुछ नहीं होता, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है और शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन कहें, मैं जवान महसूस कर रहा हूं, मेरा मन सक्रिय है, हर दिन मैं नई ऊर्जा से भर रहा हूं, तो सबकॉन्शियस शरीर को उसी दिशा में ले जाने लगता है। मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोग 70 साल की उम्र में नई नौकरी, नया व्यापार, नया जीवन शुरू कर चुके हैं, सिर्फ इस सोच के बल पर कि उम्र कोई सीमा नहीं है। सबकॉन्शियस और एनवायरनमेंट, आपके आसपास की दुनिया। मर्फी कहते हैं कि जैसे जैसे आप अपने सबकॉन्शियस को बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, समस्या है, गरीबी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी भी कुछ नकारात्मक प्रोग्रामिंग है जो इस माहौल को आकर्षित कर रही है। मर्फी का मंत्र है, बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया की छाया है। इसीलिए अगर आप बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं तो अंदर की सोच बदलनी होगी। रोज विजुलाइज कीजिए, मैं खुशहाल माहौल में हूं, मेरे आसपास सहयोगी और प्रेमपूर्ण लोग हैं, मेरे जीवन में शांति और समृद्धि है। सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस छवि को साकार करता है। सबकॉन्शियस और रेपिटेशन, बार बार दोहराव की ताकत। मर्फी कहते हैं, जो चीज बार बार सबकॉन्शियस में डाली जाती है, वही आदत, वही स्वभाव और वही जीवन बन जाती है। अगर आप एक ही पॉजिटिव वाक्य, एक ही विजन, एक ही भावना को दिन में 5 बार, 10 बार, 50 बार दोहराते हैं, तो वो अंततः सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। यही कारण है कि धार्मिक मंत्र, प्रार्थनाएं, रोज के मंत्र इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि उन्हें भाव से, श्रद्धा से बार बार दोहराया जाता है। मर्फी कहते हैं, Don't say something once and forget it. Say it daily with belief until it becomes your reality. सबकॉन्शियस और स्पीच, जो शब्द आप बोलते हैं, आपके बोले गए शब्द सबकॉन्शियस के लिए निर्देश होते हैं। अगर आप बार बार बोलते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो सबकॉन्शियस उन शब्दों को आदेश समझता है और वैसी ही स्थिति बनाता है। मर्फी कहते हैं, अपने शब्दों को ध्यान से चुनो, हर शब्द एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। सबकॉन्शियस और यूनिवर्सल माइंड। मर्फी के अनुसार आपका सबकॉन्शियस अकेला नहीं है, वो एक विशाल यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा है जो सबके साथ जुड़ा है। जब आप कोई विजुअलाइजेशन करते हैं तो वो ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और वही चीजें, लोग, अवसर आपकी तरफ खींचने लगते हैं। मर्फी इसे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं और वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। इसलिए अगर आप सक्सेस, लव, पीस, मनी, हेल्थ चाहते हैं तो पहले अपने अंदर उस भाव को महसूस करना सीखिए। सबकॉन्शियस माइंड और साइलेंस, मौन की शक्ति। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं, मौन में सबसे गहरी शक्ति छुपी होती है। जब आप शांति से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और केवल अपनी सांसों या एक सकारात्मक विचार पर ध्यान लगाते हैं, तब कॉन्शियस माइंड धीमा हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। मर्फी कहते हैं, हर दिन 10 से 15 मिनट का मौन अभ्यास आपको अंदर से साफ करता है। उसमें आप खुद को ब्रह्मांड से जुड़ा महसूस करते हैं। साइलेंस में बैठकर आप एफर्मेशंस दो, विजुअलाइजेशन करो या सिर्फ कहो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मुझे अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं गहराई से शांत हूं। धीरे धीरे ये एक ध्यान, मेडिटेशन बन जाता है जो सबकॉन्शियस को नई दिशा देता है। सबकॉन्शियस और फेथ, विश्वास की निर्णायक भूमिका। मर्फी के अनुसार विश्वास सबकॉन्शियस की चाबी है। आप चाहे कितने भी सुंदर एफर्मेशन कहें, चाहे कितने भी अच्छे विजुअलाइज करें, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देगा। फेथ का मतलब है शक को हटाकर पूरे दिल से मानना। मर्फी का एक प्रसिद्ध कथन है, आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि चीजें कैसे होंगी, आपको बस ये मानना है कि होंगी। यही विश्वास चमत्कारों की शुरुआत करता है। केस स्टडी, कैसे विश्वास ने एक विकलांग को चलने लायक बनाया। मर्फी एक छोटे बच्चे की कहानी बताते हैं जो चल नहीं सकता था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन मां ने हार नहीं मानी। हर रात वो बच्चे के सिर पर हाथ रखती और कहती, ईश्वर तेरे साथ है, तू चल सकता है, तू मजबूत है। वो माँ रोज विजुअलाइज करती कि उसका बेटा दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है। 6 महीने बाद वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
धीरे धीरे चलने लगा। कुछ सालों में वो फुटबॉल खेलने लगा। मर्फी कहते हैं ये माँ का विश्वास था जिसने सबकॉन्शियस के जरिए चमत्कार किया। सबकॉन्शियस और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की मानसिकता। मर्फी कहते हैं कि समृद्धि सिर्फ धन की बात नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस वो है जिसमें आप अपने जीवन को पूर्ण भरा पूरा खुशहाल मानते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास नहीं है, मुझे बचाना होगा, मेरे पास कम है, तो सबकॉन्शियस उस कमी को और बढ़ाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है, ब्रह्मांड मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है, मैं खुले दिल से देता हूं और पाता हूं, तो सबकॉन्शियस वही अबंडेंस अनुभव कराता है। मर्फी कहते हैं समृद्धि पहले भीतर आती है, फिर बाहर दिखती है। विजुअलाइजेशन सबसे ताकतवर तकनीक। मर्फी की किताब का मूल मंत्र है विजुअलाइजेशन। आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं उसका चित्र सबकॉन्शियस को दो। हर दिन शांत बैठो और कल्पना करो आप जिस गाड़ी में घूमना चाहते हो, जिस घर में रहना चाहते हो, जिस जीवन को जीना चाहते हो, उसे ऐसे देखो जैसे वो अभी आपकी हकीकत है। देखो, महसूस करो, सुनो जैसे आप उसी दुनिया में हो। मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कि चीजें असली हैं या कल्पना, वो हर उस इमेज को सच्चाई में बदलता है जो बार बार उसे दिखाई जाती है। द 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप्स से चमत्कार। जोसेफ मर्फी एक आसान फॉर्मूला देते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए। 1. रिलैक्स, पहले शरीर और मन को शांत करो, ध्यान, गहरी सांसें या मौन में बैठो। 2. सजेस्ट, अब वो वाक्य, वो इमेज, वो विजुअल दो जो आप सबकॉन्शियस को देना चाहते हो। 3. बिलीव, अब उस बात को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से महसूस करो, बिना किसी संदेह के। मर्फी कहते हैं ये 3 स्टेप्स रोज 15 मिनट भी कर लिए तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सबसे जरूरी बात, अपने मन की रक्षा करना। मर्फी चेतावनी देते हैं सबकॉन्शियस कोई मजाक नहीं समझता। अगर आप मजाक में भी खुद को निकम्मा, गरीब, बदकिस्मत कहते हैं तो वो उसे भी सच्चा मान लेता है। इसलिए वो कहते हैं अपने विचारों की चौकीदारी करो, अपने शब्दों की रक्षा करो, अपने भावनाओं की सफाई रखो। आप जो देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, सबका असर आपके सबकॉन्शियस पर होता है। इसलिए अपने आसपास ऐसे माहौल बनाओ जो पॉजिटिव हो, उत्साह देने वाला हो, प्रेम से भरा हो। मर्फी कहते हैं आपका मन एक बाग है, उसमें वही बीज बो जो आप फल में चाहते हो। फाइनल विजडम, किताब का सार। जोसेफ मर्फी की पूरी किताब एक ही बात बार बार दोहराती है, जो तुम अपने अंदर सोचते हो वही तुम्हारा बाहर बनता है। अगर आप दुख, डर, असफलता, गुस्सा, कमी, बीमारी सोचते हो तो वही आपका जीवन बनता है। अगर आप प्रेम, विश्वास, सफलता, शांति, समृद्धि, सेहत सोचते हो तो ब्रह्मांड वही दोहराता है। आपका सबकॉन्शियस एक शक्तिशाली सेवक है, वो वही करता है जो आप बार बार उसे सिखाते हो। इसलिए सोचो वही जो पाना है बोलो, वही जो बनना है महसूस करो, वही जो देखना है। अगर आपको ये गहरी और रहस्यमयी दुनिया पसंद आई तो बस एक चीज कीजिए, अपने सबकॉन्शियस को आज से अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगली बुक समरी सीधे आपके मन तक पहुंचे। ध्यान रखिए, जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं। तो आज से सोचिए बड़ा, पॉजिटिव और पावरफुल। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।